जेएमएम कह रही है ये जो मुख्यमंत्री ने आज से योजना की शुरुआत की, फिर से आपका सरकार आपके द्वार, और बीजेपी के अंत की शुरुआत करने जा रही है। जनता के दरवाजे में जाकर वो क्या बताएंगे, यही बताने वाले हैं क्या कि इस राज्य को मैंने सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी राज्य बनाया। मंच पर चढ़ चढ़ के लंबी चौड़ी बात करने वाले, मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाने वाले, और मुख्यमंत्री के शपथ लेने के बाद सरकार के द्वारा जो योजनाएं जारी की गई वो आज खटाई। झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड बनने के बाद झारखंड मुक्त हो चुका है। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा की जरूरत नहीं। सम्मानित बड़े नेता शिबू सोरेन जी के नाम पर उन्होंने दाल भात योजना चालू की थी, क्या हो गया? मुख्यमंत्री जी उसके बारे में बताएं कि उस दाल भात योजना में कितने लोगों को, गरीबों को भोजन मिला। आज तक मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, सत्ता उनके पास है, शासन उनके पास है, एक भी फास्ट ट्रैक के माध्यम से अपराधियों को सजा नहीं दी गई। एक भी नेता, हम तो कई घरों के गए, हमारे बाबूलाल मरांडी जी गए, निशिकांत जी गए, हमारे कई विधायक गए, हमारे कई सांसद गए, एक भी नाम बता दीजिए कि इस पूरे कई घटनाओं में एक भी झारखंड मुक्ति मोर्चा का कोई विधायक और सांसद क्यों नहीं गया? पार्ट 2 की शुरुआत हो गई है। जेएमएम का दावा है कि पार्ट 1 में जनता की समस्या और बीजेपी दोनों 90% खत्म हो चुकी है। बाकी पार्ट 2 अंत की शुरुआत है। हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी हैं। जेएमएम कह रही है ये जो मुख्यमंत्री ने आज से योजना की शुरुआत की, फिर से आपका सरकार आपके द्वार, और बीजेपी के अंत की शुरुआत करने जा रहे हैं। देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है राज्य की सरकार के मुखिया का बयान जनता के दरवाजे में जाने का। जनता के मन में प्रश्न है, झारखंड की जनता के मन में, कि सरकार बनाने के समय इन्होंने चुनावी घोषणा पत्र जारी किया था। उस घोषणा पत्र में उन्होंने वायदे किए थे, कस्में खाई थी, और उन कस्मों को पूरा नहीं होने पर इस्तीफा देने की बात की थी। क्या हुआ? क्या हुआ? मुख्यमंत्री जी के कसम और वादे, वो रस्में, मंच पर चढ़ चढ़ के लंबी चौड़ी बात करने वाले, मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाने वाले, और मुख्यमंत्री के शपथ लेने के बाद सरकार के द्वारा जो योजनाएं जारी की गई वो आज खटाई में। जैसे पेट्रोल डीजल के सब्सिडी के सवाल पर आज मैं पूछना चाहता हूं, जनता पूछना चाहती है, क्या हुआ मुख्यमंत्री जी? उसके लिए आपको दोषी मानते हैं, बोलते सुन लीजिए सवाल वो करे, बीजेपी ने ऐसा भ्रम फैला दिया ग्रामीण इलाकों में कि जो पेट्रोल सब्सिडी लेगा उसका आयुष्मान कार्ड बंद हो जाएगा, वो मतलब अपर में आ जाएगा, उसका ये राशन कार्ड बंद हो जाएगा। पांडे जी, मैं तो चाहता हूं, मैं पूछना चाहता हूं, उनको जवाब आप मत दीजिए, मुख्यमंत्री जी ने। मैं तो मुख्यमंत्री जी से प्रश्न पूछ रहा हूं। दूसरा, उन्होंने अपने पिताजी के नाम पर, सम्मानित बड़े नेता शिबू सोरेन जी के नाम पर उन्होंने दाल भात योजना चालू की थी, क्या हो गया? मुख्यमंत्री जी उसके बारे में बताएं कि उस दाल भात योजना में कितने लोगों को, गरीबों को भोजन मिला। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया था साड़ी, धोती और लुंगी की योजना, उसमें क्या हुआ? भ्रष्टाचार हुआ। गरीबों के हाथ में तो कुछ नहीं आए, नेताओं और अफसरों के हाथ में पैसे आए। थोड़ा मैं पूछना चाहता हूं राज्य के सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन जी से और झारखंड मुक्ति मोर्चा से, कांग्रेस से, जनता के दरवाजे में जाकर वो क्या बताएंगे, यही बताने वाले हैं क्या कि इस राज्य को मैंने सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी राज्य बनाया। भारत में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार कहीं पर हुआ तो झारखंड में हुआ, यही बताने वाले। ये बताने वाले हैं कि मेरे शासन के कालखंड में 1000 दिनों में 10,000 करोड़ रुपए के घोटाले हुए, और घोटाले करने वाले उनके राजनीतिक कॉरिडोर और सत्ता के कॉरिडोर में घूमने वाले लोग थे।
यही बताने वाले हैं कि हमारे सचिव पूजा सिंघल पर के घर में रेड हुआ और उसमें पैसे पकड़ाए गए, यही बताने वाले हैं? क्या मुख्यमंत्री जी ये बताने वाले हैं कि मेरे 1000 के दिन में 3200 बहनों के साथ अनाचार की घटना घटी, अत्याचार हुआ? क्या ये बताने वाले हैं कि हमारे सरकार में बहनों को तेजाब और पेट्रोल जला करके मारने का काम किया गया? क्या ये बताने वाले हैं मुख्यमंत्री जी इस राज्य में सबसे ज्यादा कुपोषण हो रहा है, इस राज्य में सबसे ज्यादा पलायन हो रहा है? क्या मुख्यमंत्री जी ये बताने वाले? मुख्यमंत्री जी ये भी बताने वाले कि मैंने अपने नाम पर लीज ले लिया, अपने परिवार के लोगों के नाम पर लीज ले लिया, ये भी बताने वाले? कोई भी आदिवासी समाज को मैंने लीज देने का काम नहीं किया, आदिवासी के नाम पर अपने परिवार को आगे बढ़ाने का काम, ये बताने वाले? मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि अंकिता पे आप लोग पूरा झारखंड को माथे पे उठा लिए और मारुति पे चुप हो गए, क्योंकि वहाँ हिंदू मुस्लिम का एंगल दिख रहा था तो बीजेपी को इंटरेस्ट आ रहा था। लेकिन हम लोग दोनों में आरोपी को जेल भेजे, माला नहीं पहनाए। बड़ा दुर्भाग्य मुख्यमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी के चश्मे को थोड़ा साफ करके देखना चाहिए। झारखंड की हर बहनें हमारी बहन है। नारी सम्मान अगर कोई सीखने का, अगर उनको कोई प्रयोगशाला न मिले तो भारतीय जनता पार्टी के और मोदी जी के किए हुए कामों को देखने का काम करें। मैंने तो पूछा कितने नेता गए उसके घर? मैं ये बताना चाहता हूं कि हम लोग हर बहनों के घर में गए। आज तक मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, सत्ता उनके पास है, शासन उनके पास है, एक भी फास्ट ट्रैक के माध्यम से अपराधियों को सजा नहीं दी गई। एक भी नेता, हम तो कई घरों के गए, हमारे बाबूलाल मरांडी जी गए, निशिकांत जी गए, हमारे कई विधायक गए, हमारे कई सांसद गए, एक भी नाम बता दीजिए कि इस पूरे कई घटनाओं में एक भी झारखंड मुक्ति मोर्चा का कोई विधायक और सांसद क्यों नहीं गया? हो सकता है घूम घूम के ये बताने गए हैं कि बीजेपी के चलते आपको आरक्षण नहीं मिल रहा है। बड़ा दुर्भाग्य, पंचायत का चुनाव उन्होंने किया, पिछड़े समाज के अधिकारों से वंचित करने का काम किया। उनको आरक्षण मिलना चाहिए था पंचायत के चुनाव में। फिर से नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं और नगर निगम के चुनाव में जो घोषणाएं हो रही है उस पर भारतीय जनता पार्टी को आपत्ति है। पिछड़ों समाज के हक और हुकूक ग्रामीण इलाका में नहीं दिए तो शहरी में क्यों देंगे, ये सोच रहे हो? दोनों, संविधान और कानून उनके घर की चीज नहीं है, ना झारखंड मुक्ति मोर्चा का है ना भारतीय जनता पार्टी का। संविधान बनाने के लिए संविधान सभा में बनी है और उसका रखवाला देश की जनता है। उसके साथ छेड़छाड़ कांग्रेसियों ने किया था 1975 में। क्या हर्ष हुआ कांग्रेसियों का? कहीं छेड़छाड़ कानून के साथ कोई करेगा तो उसका भी वही हर्ष होगा जो आज कांग्रेसियों का हो रहा है। जेएमएम का एक सवाल है, आखिरी सवाल आपके लिए। वो कह रहे हैं कि ईडी तो मेरा नहीं है, सीबीआई तो मेरा नहीं है, कोर्ट तो मेरा नहीं है। बोला अगर भ्रष्टाचार बीजेपी को जो चश्मा पहनती उसमें दिखता है तो इन लोग क्यों नहीं आगे बढ़ रहे हैं? बोले मेरे कॉरिडोर, पूरे एक एक झारखंड के लोगों से रिश्ता है हेमंत जी का। पंकज मिश्रा कौन है? विधायक प्रतिनिधि थे। कहाँ है आज? रिम्स में है। प्रेम प्रकाश श्रीवास्तव जी कहाँ है? अमित अग्रवाल जी कहाँ है? किस लिए हैं? किस आरोप में है? ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता को जानकारी नहीं है। इसका मतलब उससे मुख्यमंत्री को क्यों टैग कर रहे हैं ये लोग? हम कहाँ कर रहे हैं? तो बार बार सत्ता के गलियारों से संरक्षण। झारखंड के 3.5 करोड़ जनता के मन में प्रश्न है, नहीं है तो बता दे, नहीं है तो बताए। हमारे मन में नहीं है, जनता के सवाल हैं कि 3.5 करोड़ जनता जानना चाहती है। नहीं है तो उसको इनकार करे। कहाँ इनकार कर रहे हैं? इनकार करे ना, ईडी जांच कर रही है, वो जांच करे। मैं भी चाहता हूं कानून को अपना काम करना चाहिए। कानून के हाथ लंबे होते हैं पांडे जी।
आप नहीं मानते कि 10% जो बीजेपी बची हुई है जेएमएम के अनुसार वो खत्म हो जाएगी इस पता नहीं जेएमएम के अनुसार है कि आपके अनुसार, मुझे पांडे जी समझ में नहीं आ रहा। ये जेएमएम का नहीं, या तो आप जेएमएम के प्रतिनिधि के रूप में आए हैं कि प्रेस प्रतिनिधि के का सवाल को मैं मेरा ये कहना है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड बनने के बाद झारखंड मुक्त हो चुका है। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा की जरूरत नहीं है। शुक्रिया। बीजेपी कह रही है ऐसा कुछ नहीं है कि हम 10% ही बचे हुए हैं, लेकिन जो राज्य में भ्रष्टाचार हो रहा है उसका कौन संरक्षण दे रहा है या जो लोग गिरफ्तार हुए उनसे रिश्ता क्या है वो भी उजागर करना चाहिए जेएमएम को। रहा बात बोल रहे हैं अब झारखंड मुक्ति मोर्चा की ज़रूरत राज्य में नहीं है क्योंकि राज्य का गठन हो चुका है। शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in